हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन तो आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि आप सभी लोगों को पता चल ही चुका है कि आप सभी लोगों के ऑड सेमेस्टर का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि अब आप सभी लोगों को दोगुनी मेहनत करने की आवश्यकता है, जो इस नोटिस के माध्यम से पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है, जिस पर हमारे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, केवल इसी बात पर ध्यान दे रहे कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, अब हमारा एग्जाम मार्च में होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, नोटिस की कंप्लीट सच्चाई आप सभी लोगों के सामने रखने वाला हूं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो के बाद आप सभी लोगों को और ज्यादा उत्साहित होकर के और अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोग शिथिल मत होइएगा, नहीं तो आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपने सभी दोस्तों के इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्रेषक का नाम डियर स्टूडेंट्स आपको दिख पा रहा होगा, लिखा हुआ है निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर, सेवा में समस्त प्रधानाचार्य राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। पत्र संख्या इतना लिखा हुआ है, दिनांक 16/2022 जनवरी 16/2022 मीन्स आज ही ये नोटिस जारी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज बैठक थी, उसी के बाद ये नोटिस जारी हुई है। देखिएगा, विषय लिखा हुआ है कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश स्थित राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में शैक्षिक कार्यकलाप के संबंध में, मतलब इस केस में कैसी आपकी पढ़ाई कराई जाए, क्या उसमें सिचुएशन हो, उसके बारे में नोटिस जारी हुई है। महोदय, उपरोक्त विषय का अवगत कराना है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या इतना दिनांक 9/1/2022 द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में निदेशालय की पत्र संख्या कैंप कानपुर इतना कोविड-19 दिनांक 9/1/2022 द्वारा संस्थाओं के संचालन हेतु कतिपय निर्देश दिए गए थे। प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 16/1/2022 को ऑनलाइन आयोजित की गई। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण एवं विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देशित किया गया है। मींस आज जो बैठक थी, उस बैठक के अनुसार क्या निर्णय लिया गया उसको ध्यान से सुनिए। इसमें केवल एक ही निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि हम सभी लोग केवल एक ही निर्णय पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ दिनांक 20/1/2022 से प्रारंभ होने वाली विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम दिसंबर 2021 की परीक्षा को स्थगित किया जाता है। स्थगित करने का मतलब पोस्टपोन किया जा रहा है। अब यह परीक्षा दिनांक 15/3/2022 से प्रारंभ की जाएगी। मीन्स आप सभी लोगों का एग्जाम अब 15 मार्च 2022 से स्टार्ट होगा। अभी इसका कोई टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है डियर स्टूडेंट। जैसे ही समय आएगा, अभी कोई टाइम टेबल जारी भी नहीं होगा, टाइम टेबल लगभग 15-20 दिन पहले जारी होगा। लेकिन जो दूसरा निर्णय लिया गया उसको आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम सेमेस्टर की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 22 जनवरी 2022 से प्रारंभ की जाएंगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। मींस अभी आप सभी लोगों ने ऑड सेमेस्टर का एग्जाम दिया नहीं, आपके एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं और इवेंट सेमेस्टर की क्लास चलाने की बात यहां पर कहा जा रहा है। मींस अब आप सभी लोगों को अपने इवेंट सेमेस्टर, ध्यान दो, ऑड सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ, पता नहीं आपके यहाँ सिलेबस कंप्लीट भी हुआ है या नहीं कंप्लीट हुआ है, लेकिन इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि दर ऊपर, मतलब एक के बाद आपकी दोनों परीक्षाएं पड़ जाएंगी, एक साथ दोनों परीक्षाएं आप लोगों को देना पड़ जाएगा, मतलब दोनों में ज्यादा गैप नहीं है। कहने का मतलब आपके पास देखो, अगर 20 जनवरी से आपका एग्जाम हो जाता ऑड सेमेस्टर का, तो एग्जाम होने के पश्चात आप इस ऑड सेमेस्टर से पूरी तरीके से बरी हो जाते, दोबारा आप सभी लोगों को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे वे सभी के सभी स्टूडेंट्स जो अब इवेंट, वो कह रहे हैं कि अब आप इवेंट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। इवेंट सेमेस्टर बिना ऑड सेमेस्टर का एग्जाम हुए इवेंट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट करने की बात हो रही। मींस 22 तारीख से आपको इवेंट सेमेस्टर की पढ़ाई करनी है और दोनों की तैयारी करनी है। इवेंट सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर दोनों के एग्जाम की तैयारी करनी है। आप ये सोच लो कि अगर मार्च में ये एग्जाम होगा तो अगला एग्जाम कब होगा,
समझ पा रहे हैं, मतलब डबल आप लोगों को तैयारी करने की डियर स्टूडेंट्स आवश्यकता है। तो अब आप सभी लोगों को कुछ ऐसी योजना बनानी है कि हम इवन सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर, मींस अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ आपको सेकेंड सेमेस्टर की भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। आप थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ आपको फोर्थ सेमेस्टर की भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। अब आप सभी लोगों के कॉलेज में अब आपको ऑड सेमेस्टर की क्लास नहीं चलाई जाएगी, ऑड सेमेस्टर का सिलेबस आप सभी लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, अब आपको इवन सेमेस्टर का पढ़ाया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, अभी ये जनवरी चल रही है, जनवरी फरवरी मार्च में 15 तारीख तक जब आप सभी लोगों का ऑड सेमेस्टर की, इवन सेमेस्टर की क्लास चलने लगेगी तो इवन सेमेस्टर का जब क्लास चलने लगेगी तो आपका जो ऑड सेमेस्टर वाला जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को भूलने लगेगा। तो सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल यहां पर हो रही है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि अब आप सभी लोगों को दोगुनी मेहनत करने की जरूरत है। आप इवन सेमेस्टर की प्रिपरेशन के साथ साथ ऑड सेमेस्टर को भी रिवाइज करते रहेंगे, जिससे ऑड सेमेस्टर का जब एग्जाम हो तो वहां पर आप सभी लोगों का रिजल्ट किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। और आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर अपनी राय देना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोगों के अभी ऑड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक बार आप सभी लोग लग करके इसी जनवरी के अंदर आप सभी लोग अपने ऑड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लें। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी इसी सब्जेक्ट में कोई चैप्टर बचा हुआ है तो प्रयास करके जनवरी के अंदर उसको कंप्लीट कर लें, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और इवन सेमेस्टर की पढ़ाई को कॉलेज के साथ आप लोग कंटिन्यू करें, जिससे आप सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग खुश भी होंगे और इस अपडेट के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया वो पूरी तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अब हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम आप सभी लोगों से ये जानना चाहेंगे कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी लोग मुझे एक बार जरूर बताइए कि अब हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करें। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या करना चाहते हैं और मैं अपने एंड से आप सभी लोगों के लिए क्या करना चाहता हूं। अब मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, आपको अपनी तैयारी कैसी करनी चाहिए, इस पर हम लोगों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है अब 1 साल का सिलेबस मुझे पूरा तैयार कराना है और आपको तैयार करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप सभी लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अभी इस नोटिस को मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप लोग भली भांति इसको पढ़ लीजिएगा। यही ओरिजिनल नोटिस है जो मैं अभी आप सभी लोगों के सामने शो कर रहा हूं। बाकी अभी जो और भी चीजें आ रही थी, जो लोगों ने ट्वीट वगैरह किया था वो भी ठीक था, लेकिन पूरी जानकारी यहां पर मिल रही है आप सभी लोग, क्योंकि अभी तक केवल इतना बताया जा रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। तो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, बाकी आपकी क्लास उसी टाइम पर चल रही है, तो समस्याएं आपकी बढ़ गई हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा और बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। जो मैंने एक बात कही कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि अब आगे की पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करा जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोगों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है। इवन ऑड सेमेस्टर का और इवन सेमेस्टर की क्लास हमें चलानी है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सभी लोग अपनी सलाह हमें जरूर से जरूर दें। आप सभी लोगों की सलाह को ध्यान में रखते हुए और अपने माइंड का यूज करते हुए हम कुछ ऐसी योजना बनाएंगे, कुछ ऐसे योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे जिससे बचे हुए सिलेबस को जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कर सकें और आने वाले एग्जाम में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, हम बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।